कुंभ लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और ये कुंभ लगन वालों के लिए अब सबसे पहली वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए ही विचार करेंगे। प्रथम भाव में आपके कुंभ राशि में ही शुक्र स्थित होंगे। शुक्र यहाँ पे अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा बनाएंगे, शुभ बनाएंगे और इस वजह से आपकी एक अलग प्रकार की पहचान बनेगी। शुक्र जैसा ग्रह जो धन को, लग्जरी को, ऐशो आराम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब कुछ जीवन में पाना आपके लिए आसान होगा। शुक्र वैसे भी आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड होकर आपके लगन में है, तो आपको काफ़ी सात्विक प्रवृत्ति देंगे और जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम भी। शुक्र अब डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, साथ ही आपके शनि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, लगन में शुक्र के आने से जो आपकी छवि बनती है, लोगों के माइंड में जो आपकी एक इमेज बनती है, वो काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ अगर शनि का स्ट्रांगली प्लेसमेंट हो आपके चार्ट में, या शनि की दृष्टि हो लगन पे, शुक्र पे अगर शनि की दृष्टि हो, तो कभी कभी आपका जो रंग है थोड़ा चेहरे का या बॉडी का, वो सांवला भी हो सकता है। हालांकि अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर शनि ठीक ठाक प्लेस्ड है या फिर चंद्रमा वगैरह का प्रभाव है लगन पे, बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पे आप काफ़ी आकर्षक हो सकते हैं। अब जो शुक्र है, वास्तव में शुक्र यहाँ कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है और आपके 4th हाउस और आपके 9th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। देखिए, लगन का जो शुक्र है वैसे भी आपको काफ़ी सौंदर्य की तरफ आकर्षित करेगा, लोगों के साथ आपको मिलनसार बनाएगा, आपको लोगों का पसंदीदा एक व्यक्ति बनाएगा। या यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लोग आपके फॉलोवर हो सकते हैं, बहुत लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। तो एक सोशल जो नेटवर्क आपका शुक्र बनाएगा वो भी काफ़ी बेहतरीन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का भी जो शुक्र है वो किसी अन्य प्लैनेट से प्रभावित नहीं है। शुक्र अगर यहाँ शुभ ग्रहों से प्रभावित होंगे तो शुक्र की शुभता में वृद्धि ही होगी और फिर आपकी शुक्र को लेकर जो अपेक्षाएं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। लेकिन शुक्र अगर किसी फायरी ग्रह से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि जीवन में आप धन और लग्जरी को काफ़ी अच्छे से अचीव करेंगे। फिर क्योंकि ये कुंभ राशि का शुक्र है, कुंभ राशि का शुक्र है, तो ये बिजनेस करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो ये मार्केटिंग वगैरह के लिए अच्छा साबित हो सकता है, मीडिया वगैरह से जुड़े हुए कार्य या ऐसे कार्य जिनमें आप पब्लिक को डायरेक्टली संबोधित करते हैं या पब्लिक में आप कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है, अगर आप ऐसे फील्ड से जुड़ते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको सौंदर्य, गीत संगीत या इस प्रकार के फील्ड से भी शुक्र जोड़ सकता है। डिपेंड करता है कि अब शनि आपके चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग है और शनि आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठा है। साथ में अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और जो भी ग्रह आपके लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी अहमियत भी आपके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि वो ग्रह जो शुक्र को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी अवश्य हैं। तो आपको उन भावों से भी यहाँ सपोर्ट मिलने की संभावना है और आपके लिए उन भावों से रिलेटेड जो आपका कारकत्व है, जो आपकी कलात्मकता है, उसको हासिल करना आसान रहेगा। शुक्र लगन का जो रहेगा हर किसी के प्रति आपको फ्रेंडली बनाएगा, हर किसी के प्रति आपको सपोर्टिव बनाएगा। बट अगर शुक्र राहु से प्रभावित हो, केतु से, शनि से प्रभावित हो, तो आपको उस प्रकार के रिजल्ट्स कभी कभी देखने को नहीं मिलते जैसी आपकी अपेक्षा होती है। शुक्र अब यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाएंगे तो एक शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र का जो एक्चुअल प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो फिर आपको धन को पाने, लग्जरी को पाने या जीवन को ऐशो आराम के साथ बिताने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे आप शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण मेहनती तो हैं, लेकिन अब आप कितने ज़्यादा आकर्षक हैं, आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव कैसा है, आपका ओवरऑल जो नेचर है वो कैसा है, वो लोगों के लिए काफ़ी मैटर करता है। शुक्र की दृष्टि जो सप्तम घर पर रहती है, तो आप अगर पब्लिक डीलिंग में हैं, किसी भी तरीके से पब्लिकली डील करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो निश्चित तौर पर आपके लिए शुक्र और भी ज़्यादा प्रभावी बन जाते हैं। अब जो शुक्र है, अगर मान लो वक्री होकर या तो राहु के साथ बैठे हों या तो केतु के साथ बैठे हों, तो रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं और रिश्तों में काफ़ी अनसर्टेनिटी दे सकते हैं। लगन का शुक्र है तो कुछ हद तक इस बात की संभावना काफ़ी भी प्रबल हो जाती है कि आप एक अपनी पसंद से मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे। विशेषकर पुरुषों के केस में ऐसे शुक्र को देखा जाए तो पुरुषों के केस में इनका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है, जीवन साथी काफ़ी आकर्षक हो सकता है। लेकिन क्योंकि लगन में आपके बैठे हैं शुक्र, इसलिए आपका पर्सनैलिटी थोड़ा ज़्यादा आकर्षक हो सकता है जीवन साथी की तुलना में। फिर सप्तमेश आपका सूर्य है, तो सूर्य की स्थिति को भी देखना आपके लिए अहम हो जाता है। सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह अब आपकी मैरिज पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा और वो ग्रह शुक्र को भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। तो इस हिसाब से सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह की अहमियत आपके मैरिज और आपके रिलेशनशिप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
शुक्र अब वास्तव में किस अन्य प्लैनेट के साथ बैठे हैं। देखिए कोई भी ग्रह शुक्र को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित कर सकता है, चाहे वो एक शुभ ग्रह है, भले ही शुभ ग्रह है तो वो शुभ प्रभाव डालेगा, अगर कोई क्रूर ग्रह है तो वो थोड़ा क्रूर प्रभाव डालेगा या एग्रेसिव प्रभाव डालेगा। अगर एग्रेशन यहाँ बढ़ता है किसी भी तरीके से, जैसे मंगल के प्रभाव की वजह से, इवन राहु के प्रभाव की वजह से या सूर्य के प्रभाव की वजह से, तो जब तक ज़्यादा प्रयास करता है धन पाने, लग्जरी पाने, और उसकी अपेक्षाएं भी उतनी ही तीव्रता से बढ़ती हैं, तो जीवन में सफलता का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करते हैं इस प्रकार से फिर प्लैनेट। और आपका नेम फेम में वृद्धि होगी अगर राहु के साथ आपका शुक्र बैठा है, बुध के साथ इवन अगर शुक्र बैठा है, सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठा है, इवन मंगल के साथ भी शुक्र बैठा है तब। बट जो शुक्र है आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपका मैरिज वाला पार्ट है, उसको भी कवर करते हैं। इसलिए अगर आपका शनि स्ट्रॉन्ग नहीं हो या फिर आपका मंगल से प्रभावित हो, शुक्र राहु से प्रभावित हो, तो आपको ऐसा शुक्र काफ़ी कामुकता दे सकता है और बहुत सारे अफेयर्स या रिलेशनशिप दे सकता है। ये अलग बात है कि आप शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण इन सबको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रकार की चीज़ों को। अब जो शुक्र है देखिए स्त्रियों के लिए विशेष तौर पे काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में शुक्र ज़्यादा आकर्षक बना सकता है। उनकी जो पर्सनैलिटी है उनको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकता है, पर्सनैलिटी का उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, उनको क्रिएटिविटी और टैलेंट के मामले में भी शुक्र काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे स्त्रियाँ गीत संगीत में, बिजनेस वगैरह करने में पुरुष के मुकाबले ज़्यादा आगे रह सकती हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है, तो ऐसी स्त्रियों में कामुकता होती ही है। अब जो सप्तम घर में बैठा प्लैनेट है, अगर वो मंगल है, अगर वो सूर्य है, तो पार्टनर का भी कहीं ना कहीं डोमिनेंस आपकी लाइफ में बढ़ता है। अब शुक्र के साथ जो भी प्लैनेट बैठ गया उसका इम्पैक्ट शुक्र पर पड़ेगा, और वो ग्रह आपके चार्ट में जिस भाव का स्वामी है उस भाव से रिलेटेड आपको क्रिएटिविटी हासिल करना, उस भाव से रिलेटेड आपको टैलेंट हासिल करना आसान होगा। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से वास्तव में आप जीवन में कुछ बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखेंगे अपने आप से और अपने पार्टनर से भी। अगर वो अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं होती तो आप किसी अदर अफेयर या रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में आपका कैरियर और आपके ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है उस पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैरिज होने के बाद में आपकी पॉपुलैरिटी और आपके मान सम्मान में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और सूर्य को देखिए इस प्रकार का जो शुक्र है अगर स्त्रियों के चार्ट में है लगन में, तो स्त्रियों को वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देता है और वो पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा फेम देता है। अब बात करें अगर मैरिज के दृष्टिकोण से शुक्र की, तो स्त्रियों के लिए शुक्र काफ़ी फेवरेबल है, बट पुरुषों के लिए शुक्र की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पुरुष के केस में अब काफ़ी सपोर्टिव जीवन साथी होने के चांसेस हैं उनकी लाइफ में। लेकिन शुक्र अगर मंगल से प्रभावित हो गया है, केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है, तो आपको रिश्तों में कुछ हद तक चीटिंग देखने को मिल सकती है या पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको डोमिनेट भी कर सकता है। इस केस में शुक्र की अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपको शुक्र की महादशा हो, तो शुक्र की महादशा को भी आपको देखना होगा। और शुक्र की 20 वर्ष की महादशा होती है जो आपके जीवन के बहुत अहम पार्ट को कवर करती है। अब ऐसी दशा आपको आने वाली कब है, क्योंकि 20 वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है। तो मान लो अगर ऐसी दशा किसी को 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है और 50 की एज तक आते आते अगर कंप्लीट भी हो जाती है, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ का आनंद ले सकते हैं। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको जीवन में मान सम्मान, रेस्पेक्ट या फेम बहुत अच्छी मिल सकती है। इस हिसाब से शुक्र अगर मंगल के साथ स्थित हो, अगर राहु के साथ स्थित हो, तो वो और भी ज़्यादा धन देता है, लग्जरी लाइफ देता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी इमेज भी ख़राब कर सकता है अगर शनि आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है चार्ट में, या ठीक ठाक भी अगर प्लेस्ड नहीं है, काफ़ी ख़राब प्लेसमेंट पे है। इस हिसाब से शुक्र पर जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में प्रभाव डाल रहे हैं उनकी अहमियत भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो महादशा का भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और वैसे शुक्र की महादशा आपको जितना यंग एज में आएगी 20 की एज के बाद, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन बेहतर रहेगा। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शुक्र की महादशा आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करने वाली दशा हो सकती है, या लाइफ में आपको सब कुछ देने वाली दशा हो सकती है। तो इस हिसाब से शुक्र के रिजल्ट रहेंगे आपके लगन में शुक्र के होते हुए।